हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के क्वेश्चंस। जिस टाइप के क्वेश्चंस एमयू में पूछे जाते हैं, लाइक बीएससी ऑनर्स में, पैरामेडिकल में एंड बीएससी नर्सिंग में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हेलाइट। तो हमें क्या बताना है, प्राइमरी हेलाइट बताना है। और हमारा ऑप्शन जो है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड न्यू हेक्साइल क्लोराइड। तो इन सबके पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल मतलब सेकंड कार्बन पे हमारा आयोडीन जुड़ा हुआ, ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल हेलाइड। और हमें क्या बताना है कि प्राइमरी हेलाइड इनमें से कौन सा है, कि जिस कार्बन से हमारा हेलाइड अटैच होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेलाइड। तो ये इस कार्बन से ये अटैच है। तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। कितने से, एक तो ये इससे और इससे। तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड की। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड में क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सेकंड कार्बन के सेकंड कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ, आयोडाइड। अगर हम इसकी प्रेजेंस में बात करें तो ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। एक ही इस कार्बन से, एक ये इस कार्बन से। तो कितने डिग्री कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड डिग्री कार्बन। तो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड है वो भी हमारा क्या है, सेकंड डिग्री कार्बन है। अब हम बात करें टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी मतलब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, और टर्शियरी मतलब जिससे 4 कार्बन अटैच हो, 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। और एक ब्रोमाइड अटैच है इससे, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये जो कार्बन है कितना, ये वाला जो ब्रोमाइड है कितने कार्बन से अटैच है, कार्बन हेलाइड ये है हमारा 3 कार्बन से। तो ये कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन। और न्यू हेक्साइल क्लोराइड क्या होता है, न्यू हेक्साइल क्लोराइड होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है कार्बन, हेक्साइल मतलब 5 कार्बन, और न्यू हेक्साइल है हमारा, न्यू में 4 कार्बन, एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच होते हैं, 4। तो 1 2 3 4 और एक 5, ये हो गया हमारा न्यू हेक्साइल। तो न्यू हेक्साइल ये हो गया हमारा। तो इस वाले जो हेलाइड है इससे कितने कार्बन से अटैच है, बस ये एक कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री हेलाइड। तो प्राइमरी हेलाइड इसमें कौन सा हो जाएगा, न्यू हेक्साइल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड देखते हैं हम, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। हमें क्या बताना था, प्राइमरी हेलाइट। तो हमारे हेलाइट कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह से हमें ये बताना था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उसमें है कि द IUPAC नेम ऑफ द एलाइल क्लोराइड। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड क्या होता है, कि एलाइल क्लोराइड या हेलाइड कह सकते हैं। तो एलाइल क्लोराइड क्या होता है, जैसे कि जो कार्बन अपने हेलाइड से अटैच होता है उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है। ये होता है हमारा एलाइल क्लोराइड। मतलब जो कार्बन हेलाइड से अटैच हो उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन उसके डबल बॉन्ड से अटैच हो, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम, एलाइल क्लोराइड। तो अब हम देख लेते हैं एलाइल क्लोराइड कौन सा है। अब हमारा कह रहा है 1 क्लोरोइथेन। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम 1 क्लोरोइथेन। अब इथेन में 2 कार्बन, 1 और 2। अब इथेन से फर्स्ट पर क्या जुड़ा हुआ, क्लोरीन। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है हमारा एलाइल क्लोराइड। अब 3 क्लोरो 1 प्रोपाइन, 3 क्लोरो 1 प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। और थर्ड पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, क्लोरीन। पहले देख लेते हैं, 1 पे है प्रोपाइन मतलब 3, और थर्ड पर है क्लोरीन। ये है हमारा, लग नहीं रहा ये भी। अब 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। ये लग रहा है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड आपको समझ में आ गया क्या होता है। एलाइल क्लोराइड होता है कि जिस कार्बन से हेलाइड जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बराबर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो, उसको हम कहते हैं एलाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
अब हम थर्ड बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विस डाइहैलाइड। तो विस डाइहैलाइड हमारा कौन सा है? विस डाइहैलाइड, दो तरह के डाइहैलाइड होते हैं जो कि कॉमन नेम है हमारा, मैं बताती हूँ आपको, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम डालते हैं बिस डाइहैलाइड। तो जो बिस डाइहैलाइड के एनसीईआरटी में हमें डेफिनेशन क्या दे रखी है? बिस डाइहैलाइड होते हैं कि जो हैलाइड अलग अलग कार्बन से अटैच हो, अलग अलग कार्बन से अटैच हो, उसको हम कहते हैं बिस हैलाइड, सॉरी। और हम बात करें, एक एनसीईआरटी में दे रखा है जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, ठीक है। तो जैम डाइहैलाइड क्या होता है कि जो मतलब जो कार्बन है, क्लोरीन जो होता है एक ही कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं विस डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। और विस डाइहैलाइड क्या कहते हैं? दो कार्बन से अलग अलग क्लोरीन अटैच हो। और जैम डाइहैलाइड दो क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं, उसको कहते हैं जैम डाइहैलाइड। तो इसमें से विस डाइहैलाइड हम देख लेते हैं कौन सा है इसमें से। विस डाइहैलाइड ये नहीं है, ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आईयूपीएसी नेम हम क्या करते हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं कोई चेन है, चेन है, यस, ये चेन है और एक ये वाली चेन बनी है। और इसमें हम कितने देख लेते हैं, कितने कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की बन रही है ये। 4 कार्बन में क्या होता है? ब्यूट, ब्यूट क्या होता है? ब्यूट, ब्यूटेन। कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन हो जाएगा हमारा। अब हम देख लेते हैं, एक पे जुड़ा है क्लोरीन और एक पे जुड़ा है मिथाइल। ये हमें लाइन स्ट्रक्चर है, तो ये है हमारा मिथाइल। तो मिथाइल और क्लोरीन में सबसे पहले कौन आएगा? मतलब अल्फाबेट के हिसाब से हम देखें तो क्लोरीन आता है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम बनेगा, क्योंकि अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखें तो सी पहले आता है, एम से पहले, तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्काइल हैलाइड इज करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे डू नॉट कंटेन एनी पोलर बॉन्ड। तो हमें क्या बताना, करेक्ट बताना है, किसके बारे में? एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ये ट्रू है हमारा। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ट्रू है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी पोलर बॉन्ड, ट्रू। जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो पोलर बॉन्ड कंटेन नहीं करते हैं। अब थर्ड देखते हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमारी क्या? ऑप्शन सी, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग। तो जो सी एक्स बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? तो जो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है वो है सी एफ की सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, ये नहीं है, सबसे कम दिखा रखी है इसमें, इसमें भी ये गलत है, सॉरी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये सही है। तो पर इसमें यहाँ साइन होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे? तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। एनसीईआरटी से मैंने अपने जो शीट है, शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ज़्यादा की, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ कुछ आपको याद रखनी है, जैसे कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है सी एक्स बॉन्ड की किस में ज़्यादा होती है? तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद क्लोरीन में, फिर उसके बाद ब्रोमीन में, फिर उसके बाद आयोडीन में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम एन प्रोपाइल एल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट प्रेफर्ड। तो कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं रिएजेंट? क्या बनाना है हमें? एन प्रोपाइल से एल्कोहल से क्या बनाना है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड,
ठीक है। तो हम क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, मोस्ट प्रेफर्ड पूछ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज P4Br2 द मोस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट। 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। द कॉमन नेम फॉर द मॉलिक्यूल गिवन बिलो इज, मैं इसको यहाँ लिख दे रही, CH3 CS2 और Cl, ठीक है। यहाँ है डबल बॉन्ड, CS2 आएगा यहाँ पर, ये है डबल बॉन्ड। तो इसका नेम बताना हमें, क्या कॉमन नेम बताना है। तो मैंने पहले बताया था कि कार्बन हेलाइड इसकी जस्ट बराबर वाले कार्बन से डबल बॉन्ड सेट हो, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे और कार्बन हेलाइड की जस्ट बराबर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एलाइल क्लोराइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एलाइल क्लोराइड। द स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromo-2-methyl प्रोपेन, तो 2-bromo-2-methyl प्रोपेन का हमें स्ट्रक्चर बताना है, तो बताते हैं, ठीक है। अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, 1 2 3। अब बोला 2-methyl-2-bromo, तो 2 मिथाइल में क्या हो जाएगा, CH3 और 2 पे हमारा क्या, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। तो ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं कहाँ पर है, ये नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2-bromo-2-methyl प्रोपेन। 9 क्वेश्चन हम देखते हैं। द रिएजेंट यूज टू गेट एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल से ROS से हमें क्या बनाना है, RCl बनाना है, RX बनाना है। तो हम कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट दे रखा है, वहां से देख लीजिएगा और मैं आपको बताती हूँ। तो हम यूज कर सकते हैं HCl यूज कर सकते हैं, ठीक है, PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, ठीक है, NaBr यूज कर सकते हैं, ठीक है, और क्या यूज सकते हो, SOCl2 यूज कर सकते हैं हम, SOCl2। तो इसमें से क्या क्या दे रखा है, PCl5 यूज कर सकते हैं हम, SOCl2 यूज कर सकते हैं, बोथ A एंड B ट्रू, और ऑप्शन डी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज PCl5 एंड SO2 क्या करते हैं, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में चेंज कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, तो कौन सा है, किसको ही हम यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने बताया था आपको, PCl5 हम यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं हम, और PCl3 यूज कर सकते हैं, ठीक है, SOCl2 यूज कर सकते हैं, पर हम क्या नहीं यूज कर सकते, NaCl नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, NaCl इज नॉट यूज्ड एज अ रिएजेंट फॉर कन्वर्ट द एल्कोहल इनटू द एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन कंपाउंड फ्रॉम एल्कोहल बिकॉज। अब हम थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, जो क्या करता है, ROS से मतलब एल्कोहल से क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं उसको, क्यों, क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे 2 गैस निकलती है। कौन कौन सी गैस निकलती है वो आपको याद रखनी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 गैस निकलती हैं, तो वो एस्केप हो जाती है, हमारी जो प्रोडक्ट बनाओ उससे एस्केप हो जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं थायोनिल क्लोराइड को, कब, एल्काइल क्लोराइड से, सॉरी, एल्कोहल से क्लोराइड में चेंज करने के लिए। तो उसको देख लेते हैं। द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन फॉल्स, द रिएक्शन इज चीप नहीं, नन ऑफ द अबव, द बाई प्रोडक्ट बीइंग गैस एस्केप हैंस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी जो गैस है एस्केप हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे छटे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से आपको ये करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखते हैं वो है 12 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यील्ड एल्काइल हैलाइड, तो कौन सा मेथड है जो एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, देखो आपको एक बार NCERT पढ़नी पड़ेगी जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे।
तो अब जो PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम ROH की और PCl5 की, तो क्या बनता है हमारा RS बनता है। ठीक है, जब हम इसके साथ कराएंगे CH3COOH के साथ, तो हमारा भी एल्काइल हैलाइड बनेगा। जब हम HCl की एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, RS बनेगा। पर हम एक एल्केन की SOCl2 के साथ कराएंगे तो हमारा एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। अरे यहाँ पर क्या होता, इसके साथ OH होता, OH प्रेजेंट रहता जब इसके साथ हम रिएजेंट के SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते, जब हमारा क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। तो ऑप्शन सी इज द फॉल्स। तो ये मेथड नहीं है जिससे हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए था। Which of the following compound can yield only one monochlorinated product from free radical chlorinations? तो कौन कौन सा हमारा इसमें से बस एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है। तो हम पहले इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला बनाते हैं एन ब्यूटेन का, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो यहाँ पे कितने कार्बन, CH3 यहाँ पे है CH2 और CH2 मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन C2H5 प्लस HX ZnCl2 हमारा बनता है एल्काइल हैलाइड बनता है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जब हम HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ROH से किस में चेंज करते हैं, RCl में। तो हमारा प्रोडक्ट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर जो हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे जो फास्ट रिएक्ट करती है वो हमारा करती है आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड और फिर उसके बाद क्लोराइड। ये होता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन आयोडाइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें क्या बताना है, एक प्रोडक्ट बनाना है हमें। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, HBr के साथ, तो कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल फॉलो करता है। और इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, तो जो हमारा हैलाइड होता है वहाँ कहाँ होता है, जहाँ हमारे हाइड्रोजन कम होते, सॉरी हैलाइड कम होता है, हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है सारे उसमें क्या, किसमें कहते हैं, हमारा EMU में आ चुके हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस मैं अभी तक कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिएटिव फिजियो पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।